दोस्तों महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है काली खेड़ी। और इस जगह की ये कहानी है। एक परिवार जो कि बहुत संपन्न था, जहां पैसा धन दौलत बहुत थी उनके पास, जितना खर्च करवा लो उतना ही पैसा उनके पास आता ही चला जाता था। लेकिन कहते थे कि इनके घर में इनके जो दादाजी थे वो बहुत सारी आत्माओं को कब्जे में करके रखते थे, और कहते हैं कि यही आत्माएं उनको पैसा ला करके देती थी, बहुत सारा धन। तो दोस्तों, अगर अभी अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात 8 बजे आपके लिए ऐसी ही डर से भरी हुई कहानी हम लेकर के आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। महाराष्ट्र के काली खेड़ी के अंदर एक परिवार था जो कि बहुत से संपन्न था। इनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन कहते हैं कि ये कभी अंदर से खुश नहीं रहते थे। इनके परिवार में कभी भी झगड़े हो जाते थे, कुछ भी हो जाता था, इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इनके परिवार में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आत्माओं को अपने कब्जे में करके रखते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी आत्माएं, जिनसे ये अपने सारे काम करवाते थे। लेकिन इनके परिवार के अंदर इतने सारे लोग होने के बावजूद भी ये परिवार खुश नहीं रह पाता था। परिवार में लगभग 10-15 लोग होंगे। ऐसा बंगला जिसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए थे, सब लोग अलग अलग रहते थे। और ये अंकल जो कि आत्माओं को कैद करके रखते थे, उनसे अपनी काम करवाते थे, लेकिन खुशियां कभी नहीं मांग पाते थे। वो आत्माएं कहती थी, खुश रहना तो तुम लोगों के हाथ में, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, कहते हैं ना कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे, बुरा काम कर रहे हो, तो उसका अंजाम आपके साथ बुरा ही होगा। पैसा अगर आप कमा रहे हो और बुरे रास्ते से कमा रहे हो, तो 100% आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। इसलिए मैं हमेशा सभी लोगों से कहता हूँ, अगर आप भी पैसा कमाते हैं तो जरूर कुछ कुछ अच्छे काम करते रहिए। बहुत ज्यादा बड़े काम नहीं कर सकते तो छोटे छोटे काम करते रहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है इलाज कराने का, उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शरीर सही नहीं है, उनके कुछ काम हो सके, ऐसे कैंप हैं जो चलते हैं जहां आप अपने पैसों को दे सकते हैं, तो वहां आप अपनी रकम में से कुछ तो दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप वहां 1000 रुपए दीजिए, 500 रुपए दीजिए, आप वहां 50 रुपए दीजिए, लेकिन आप दीजिए जरूर। तो दोस्तों, ये एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन आप जो भी काम करते हैं वो हमेशा से अच्छे से करिए। तो दोस्तों, इनके परिवार में बहुत सारे लोग थे। धीरे 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 ये परिवार छोटा होने लगा। लोग अपने आप शांत होने लगे, कोई बीमारी से मरने लगा, कोई एक्सीडेंट में मरने लगा, और एक समय बाद ये परिवार के अंदर सिर्फ 2 ही लोग बचे। एक इनकी पोती और एक वो दादा जो कि भूतों को अपने कब्जे में करते थे। लोग भी, आसपास के जितने भी उस एरिया में लोग रहते थे, वो भी इनके बारे में जानते थे, क्योंकि बहुत बड़ा ये नाम था। इतने पैसे वाले लोगों को कौन नहीं जानता, जिनके पास बड़े बड़े बंगले हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, एक वो लग्जरी गाड़ी जो कि आम आदमी, क्या मतलब अच्छे से अच्छा आदमी नहीं खरीद सकता, वो इनके महल घर के अंदर ऐसे ही सड़ते रहते थे। वहां काम करने वाले भी इनका काम छोड़ छोड़ करके भागने लग गए थे, क्योंकि उनके साथ भी कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। अब लोगों को पता चलना चालू हो गया था कि यहाँ कुछ तो अनहोनी होती है। यहाँ के जो दादाजी हैं वो कुछ आत्माओं को कैद करके रखते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने वहां इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया था। खास तौर पे वहां के काम करने वाले नौकरों ने, कभी उनको किसी की फुसफुसाने की आवाज आती, वहां देखते तो कोई नहीं था। हालांकि इनको आज तक कोई ऐसा दिखा नहीं था जिसपे ये एकदम सटीक होकर के बिल्कुल ऐसा बोल सके कि नहीं, ये तो ऐसा होता ही है यहाँ पे। ऐसा कुछ भी इनको नजर नहीं आया था, ऐसा कुछ एक्चुअल में हुआ ही नहीं था जिसमें ये बोल सकते थे। लेकिन इनके साथ भी कुछ बुरी घटनाएं होने लगती थी। जैसे कभी कोई गिर जाता तो उसकी उंगली टूट जाती, कभी कोई को कुछ हो जाता, कभी किसी को कुछ हो जाता। ये एक टाइम बाद होना शुरू हो गया था। ये जो दादाजी थे, इनकी कहानी ऐसी कही जाती है कि इन्होंने जब ये विद्या सीखी थी, ये एक बहुत ही गरीब इंसान थे, और इन्हें जब ये विद्या मिल गई थी तो इन्हें विद्या सिखाते टाइम उस तांत्रिक ने यह भी कहा था कि इस चीज का बहुत ज्यादा गलत उपयोग मत करना,
क्योंकि एक टाइम बाद ये तुम्ही पे भारी पड़ने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि जब लालच आपके अंदर हो तो आप सारी चीजें भूल जाते हो। पैसा होती ही एक ऐसी चीज है कि आप जितना मिल जाए आपको, आप उसे भूल जाते हैं, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को भूल जाते हैं जो दिए जाते हैं। इन्हें कहा था कि अगर आपने ज्यादा चीजें सोची तो आपके साथ एक वक्त बाद बुरा होना चालू हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस क्रिया को इसी टाइप से किया जाए, मतलब जो एक उनको दिया था पैमाना, उसी पैमाने तक किया जाए, उसके बाद इस काम को बंद कर देना, नहीं तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन ये वक्त के साथ भूल चुके थे और इन्हें अब ये बात याद आना शुरू हो गई थी जब इनके परिवार में कोई नहीं बचा था, सिर्फ इनकी पोती। और ये पोती हालांकि कोई छोटी सी नहीं थी, काफी बड़ी थी वो। और इनकी पोती की भी अब तबीयत खराब थी और उसका भी वक्त आ गया था कि वो यहां से इस जिंदगी से विदा कर दे। इनकी पोती ने एक और चीज कही थी कि दादाजी जब भी मैं शांत हूं तो मुझे ऐसे ही मत विदा कर देना, मुझे स्वागन की तरह विदा करना। क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, शादी के कुछ टाइम बाद उसके पति की मौत हो गई थी, तब से ही यह अपने परिवार के साथ रहने लग गई थी। ये देखने में ठीक ठाक थी, लेकिन इनके जो बाल थे वो चले गए थे, क्योंकि किसी बीमारी के कारण इनके बाल सारे झड़ गए थे। तो ये हमेशा बालों पे कपड़ा बांध करके रखती थी, कभी लाल, कभी पीला, कभी सफेद, इस टाइप से बांधा करती थी। एक दिन जब वो वक्त आता है जब इनकी पोती की भी मौत हो जाती है, उसे भी ये कपड़ा बांध दिया जाता है और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इस घर के अंदर ये बूढ़ा अकेला रह गया था, मानो जैसे ये पूरा जीवन उन्होंने जिस काम के लिए लगाया था वो काम खत्म हो गया। तब उन्हें उस तांत्रिक की हर एक चीज याद आने लग गई थी कि किस तरह से उसने मुझे बोला था कि इसका गलत उपयोग मत करना, इसका ऐसा मत करना। एक वक्त था जब इस घर के अंदर बच्चों की किलकिलाहट सुनाई देती थी, घर पूरा भरा पूरा रहता था। आज यही घर खाने के लिए दौड़ता है। लेकिन अब करे तो क्या करे, कोई भी नहीं था यहाँ पे। वो भी चाहते थे कि अब उनकी भी आत्मा को शांति मिल जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। उन आत्माओं ने इनको तड़पने के लिए ही ऐसा कुछ रचा था। ये साजिश जो थी इन्हीं के लिए थी, क्योंकि इन्होंने उन्हें मुक्त करने की जगह इस धरती के ऊपर रख दिया था। चाहे इंसान हो या फिर आत्माएं हो, अगर उनके साथ भी हम कुछ बुरा करते हैं तो हमारे साथ वो ऊपर वाला जरूर बहुत बुरा कर देता है। इंसान का कहते हैं ना कि आपके कर्म यही रहते हैं। अगर आप कुछ किसी के साथ बुरा करते हो तो वो घूम करके एक वक्त बाद आप पे जरूर आते हैं, आपके साथ भी वो बुरा होता है। वैसे ही इनके साथ भी ये बुरा होना शुरू हो गया था जब इनका पूरा परिवार खत्म हो गया, कोई नहीं बचा। और तब इन्हें उन हर एक आत्मा की पीड़ा समझ में आई कि किस तरह से उन्हें किस वक्त पे मुक्ति मिलनी थी और इन्होंने उसे कैद कर लिया था। और कैद करने के बाद उससे अपना काम करवाते थे और बोलते थे कि जब ये मेरा काम होगा तब तुझे मैं छोड़ूंगा। पर ये कभी किसी को छोड़ते ही नहीं थे। इन्होंने अपनी तांत्रिक क्रिया से हर एक को अपने वश में कर रखा था, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी आत्माएं भी थी जिन्होंने यहाँ इनके परिवार को धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब वो वक्त भी आ गया था जब इन अंकल का भी अंतिम विदाई होने वाली थी। यहाँ ये उसी इंतजार में थे कि कब मैं भी इस धरती को छोड़ दूं। जब इन्होंने अपने परिवार को अपने सामने खत्म होता हुआ देखा था, तभी ये एक जिंदा लाश बन गए थे। अब फाइनली ये चाहते थे कि ये भी इस दुनिया से चले जाएं, और जब ये इस दुनिया से जाते हैं तो इनका शव उसी घर के अंदर कई दिनों तक पड़ा रहता है, धीरे धीरे सड़ता रहता है। और इनकी आत्मा को भी अब उन सभी आत्माओं ने पकड़ लिया था और हर अपनी उस दरिंदगी का बदला लेना शुरू कर दिया था। क्योंकि आत्मा हो चाहे इंसान हो, दर्द सभी को होता है, इसलिए इनके साथ भी वैसा ही बुरा होना शुरू हो गया था। इनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिल पा रही थी और वो भी दर दर भटक रहे थे। तभी इनकी आत्मा की पुकार उस तांत्रिक तक पहुंची जिसने इनको वो विद्या सिखाई थी। और तब वो तांत्रिक इनकी आत्मा को बुलाता है। ये वहां पहुंचते हैं,
उसके बाद इससे सारी चीजें पूछते हैं। तब जब ये अपनी बात बताता है तो वो तांत्रिक बोलता है, मैंने तुझे साफ साफ समझाया था, इस विद्या का उतना ही उपयोग करना जितने में तेरा कुछ लाभ हो सके, ना कि तू बहुत लालची बन जाए और इस लाभ से इन आत्माओं को भी दुखी करने लग जाए। अब तेरा क्या होगा ये तो आत्मा ही बता सकती है, क्योंकि मैं तुझे इनके चंगुल से बाहर नहीं निकाल सकता। और ऐसे ही ये उनके पास रह जाते हैं और लाख विनती करने पर भी वो तांत्रिक इसे वहां से मुक्ति दिलाने का साफ मना कर देता है। दोस्तों ये कहानी थी उस काली खेड़ी के बंगले की, जिसे मुझे विनोद गुप्ता जी ने बताया था। और कहते हैं कि ये कहानी उस एरिया में काफ़ी पॉपुलर थी, ऐसा कहा जाता था। और इस कहानी से जुड़े कुछ और भी पहलू थे, कैसे उनके पोते ने ये करा वो करा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उन सब चीज़ों को इसमें नहीं डाला है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी पे मुझे शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ये कहानी आप सब तक पहुंचा सकूं। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।